दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है कि बस्तर से आए नक्सल पीड़ितों को रोका गया है। जेएनयू गेट पर रोक दिया गया है। नक्सल पीड़ितों को उनकी बस को रोका गया है। दिव्यांग पीड़ितों को बस से उतारकर पैदल भेजा गया है। जेएनयू कैंपस में चल रहा है विवाद। नक्सल पीड़ितों का जेएनयू कैंपस में संबोधन कार्यक्रम था। अपना दर्द साझा करने के लिए जेएनयू कैंपस पहुंचे हुए थे नक्सल पीड़ित। लेकिन तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव, ये तस्वीर आप देखिए। नक्सल पीड़ित यहां पर पहुंचे लेकिन इनको पैदल ही अंदर जाना पड़ा है। ये जिनके अपने नक्सली घटना में नहीं रहे पीड़ित हैं, लगातार कई वर्षों से नक्सली साए में रहे हैं और अब जब ये दिल्ली में हैं, कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी, तस्वीर भी सामने आई थी। विस्तार न्यूज़ लगातार आपको इस खबर से जुड़कर एक एक जानकारी दे रहा है अपडेट के साथ। लेकिन अब आप देखिए तस्वीर में बस रोक दी गई। जेएनयू के गेट पर पीड़ितों की बस रोक दिया जाना, ये एक बार फिर से एक नए विवाद को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि क्या जो पीड़ित बस्तर से चलकर दिल्ली पहुंचे हैं, जिनके लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, तो क्या जेएनयू के अंदर बस ले जाना इतना प्रतिबंधित है? समझेंगे। संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए सीधे ज़्यादा जानकारी के लिए, हमारे सहयोगी। संजय, जेएनयू पहुंचे थे नक्सली पीड़ित, लेकिन बस को गेट पर रोक दिया गया। हम तस्वीर देख पा रहे हैं, वो पैदल ही जेएनयू कैंपस में नजर आ रहे हैं। क्या वजह थी? विवेक, देखिए 40 साल लग गए बस्तर के दर्द को दिल्ली तक पहुंचने में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समय दे सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ये लोग मिल सकते हैं उनके घर जाकर के, लेकिन जेएनयू कैंपस के अंदर नहीं आ सकते। ये हालात है यहाँ के। बसों को रोक दिया गया। 1 घंटा करीब वो लोग इंतजार करते रहे कि वो अंदर जा पाएंगे, अपना दर्द साझा कर पाएंगे। वो यहाँ क्यों पहुंचे हैं? वो यहाँ पहुंचे हैं अपना दर्द साझा करने, जो उनके दिल में पिछले 40 सालों से दफन है, क्योंकि उनका दर्द कोई सुनने वाला, साझा करने वाला है नहीं। इसलिए इन्हें पहली बार है ऐसा कि ये 40 सालों में बस्तर से निकलकर दिल्ली पहुंचे हैं और ऐसे में ये चाहते थे कि वो जेएनयू कैंपस में भी आए और यहाँ भी यहाँ के स्टूडेंट जो हैं, क्योंकि इसे एक केंद्र माना जाता है कि यहाँ से अपनी बातें लोग रखते हैं। तो नहीं संजय, समझना ये होगा महत्वपूर्ण, आप अच्छी बात कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, लेकिन इसमें से कई दिव्यांग लोग भी हैं जो बस्तर से चलकर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की गई थी? और ये बस रोकी क्यों गई है? क्या बस प्रतिबंधित है या फिर ये एक मर्जी चलाई गई है कि बस को अंदर नहीं आने दिया जाएगा? इसको लेकर क्या खबर मिल पाई है? देखिए, मैं जब यहाँ पे लोगों से बात कर रहा था, जब पूरा बवाल चल रहा था, मैं कुछ देर पहले यहाँ आ गया था और जब हम भी यहाँ घुस रहे थे तो साफ तौर पे कहा गया कि मीडिया की एंट्री नहीं है। हमें भी लगभग आधे घंटे का समय लग गया इसमें अंदर घुसने में जेएनयू कैंपस के। मैं खुद बस्तर से आता हूँ, मैं पहली बार जेएनयू कैंपस में पहुंचा, मेरे लिए भी ये सारा चीज नया था। जब ये सारा बवाल चल रहा, जब उनकी बस रोका गया तो मैंने पूछा क्या दिक्कत है। तो यहाँ जो स्टूडेंट है, क्योंकि एबीवीपी का कार्यक्रम ये है और एबीवीपी के स्टूडेंट्स का यहाँ कहना है कि जब भी हम इस तरह का कार्यक्रम करते हैं तो यहाँ प्रबंधन द्वारा इसी तरह से अवरोध पैदा किया जाता है जैसा आज पैदा किया गया। बस रोकने का मतलब ये था क्योंकि ये सारे दिव्यांग लोग हैं, ये पैदल चल के नहीं आ सकते, ये 10 कदम भी नहीं चल सकते, तो ये लोग कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि ये साबरमती ढाबा है, ये साबरमती आश्रम है, जहाँ पे कैंपस है जहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है। लगभग गेट से उसकी दूरी है 1 किलोमीटर की, तो इनको 1 किलोमीटर पैदल जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? तो इसलिए जो है इन्हें रोका गया था। हालांकि स्टूडेंट खुद अपनी बाइकों में बैठाकर इन्हें लेकर के आए साबरमती ढाबा के पास, जहां पर अभी ये कार्यक्रम कुछ देर में शुरू होने वाला है, जहां ये लोग अपना दर्द साझा करेंगे। लेकिन देखिए, वही जेएनयू है जहां से भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे निकले थे, जहां 6 अप्रैल 2010 को जब देश का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, तो यहाँ कथित तौर पर जश्न मना था। क्या वहां जो नक्सली हिंसा के पीड़ित हैं वो अपनी बात भी नहीं रख सकते? तो ये हालात हमने देखा है कि जेएनयू अक्सर उन मामलों को लेकर विवादों में रहता है जो मामला बेहद गंभीर होता है। अब देखिए, ये इस मामले को लेकर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि बस रोक दी गई, जिसमें दिव्यांग लोग थे, वो पैदल ही जैसे तैसे पहुंचते हुए नजर आए हैं, तो जेएनयू की कोई पहली घटना नहीं है ये। जेएनयू इसलिए ज़्यादा लोगों के बीच चर्चा में रहता है क्योंकि उसके ये इस तरह के निर्णय और इस तरह का विरोध ये सवालों के घेरे में है। अब क्या हो रहा है? अब सभी लोग पहुंच चुके हैं, इन लोगों ने अपनी पीड़ा जाहिर की है, कुछ एक्शन हो सकता है भविष्य में, इसको लेकर संजय उम्मीद की जाए? अब देखिए, क्योंकि मैं जेएनयू को थोड़ा कम समझता हूँ, एक मेरी लिए पहली बार है कि मैं जेएनयू में पहुंचा हूँ और यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में मैं कम जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए दुखद ये है कि अगर मेरे बस्तर के आए लोग, मेरे बस्तर के जो पीड़ित हैं, वो अगर आते हैं अपनी बात रखें तो उनसे किसी को क्या खतरा हो सकता है? अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं, अगर वो अपना दर्द साझा करना चाहते हैं, तो इसे किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर उनकी बस को रोका गया, उन्हें 1 घंटे परेशान किया गया, तो ये निजी तौर पर मेरे लिए आपत्तिजनक है। और ये जो आज तस्वीरें हमने देखी है, इससे एक बात और साफ होती है कि जिसे विचारों का केंद्र कहा जाता है, जिस जेएनयू को, वहां विचारों की आजादी नहीं है।
बिल्कुल, क्योंकि ये भी तो आखिर भारत देश की नागरिक हैं। निश्चित तौर पर। लेकिन संजय ये एक बार क्लियर करना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं। ये बस जो आ रही थी, इसको जेएनयू के छात्रों ने रोका है या सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोका है? किसने रोका है? ना, इसे सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा रोका गया है। सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा करीब 1 घंटे पहले बसों की तलाशी ली गई। इसके बाद वहां एक एक आदमी का नाम नोट किया गया। लगभग हमें लग रहा था कि अब आने देंगे, कुछ देर बाद आने देंगे। हर वो प्रक्रिया जो है पूरी की गई जो हमसे भी पूरी की गई थी अंदर आने से पहले, लेकिन फिर एक कह दिया गया कि बस अंदर नहीं आ सकती। अब बसों में 2 बसों में लगभग 55 लोग बैठे हैं, जिसमें से अधिकांश दिव्यांग हैं। ये पीड़ा समझी जा सकती है संजय, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो संजय बता रहे थे कि कैसे ही जेएनयू में जब कैंपस में लोग दाखिल होना चाह रहे थे बस्तर से आए हुए, तो वो बस रोक दी गई। लेकिन उस बीच जब बस को रोका गया, लोगों की पीड़ा क्या थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा कैंपस है जेएनयू जिसमें पैदल चल के जाना पड़ा है। देखिए, बस्तर का दर 40 साल बाद दिल्ली पहुंचा और आज एक कार्यक्रम था जिसमें जेएनयू में आज बस्तर के उन नक्सल हिंसा से पीड़ित लोगों को संबोधित करना था, जेएनयू के स्टूडेंट को, लेकिन उनकी गाड़ियों को रास्ते में ही रोक दिया गया है। और आप देख सकते हैं कि वो पीड़ित हैं जो नक्सल हिंसा के चलते जो दिव्यांग हो गए थे, ये चल नहीं सकते, बैसाखी के सहारे चलते हैं। लेकिन इस कैंपस में गेट पर ही इनकी गाड़ी को रोक दिया गया और अब यहाँ से ये लोग पैदल आगे जाएंगे। आज जब उसी नक्सल हिंसा के पीड़ित लोग पहुंचे हैं अपनी बात रखने, अपना दर्द साझा करने, तो उन्हें गेट पर ही रोक दिया गया। हमारे साथ यहाँ कुछ स्टूडेंट हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। क्या हुआ यहाँ? जी, हमारा कार्यक्रम का आयोजन है। पिछले 2-3 दिनों से हम इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। चूंकि खास बस्तर से आए हुए लोग जिनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, हम काफी गौरवान्वित है कि वो लोग आके हमारे सामने अपनी बात रखेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 2 बसें उनसे आई जो कि हमें उस स्थान पर ले जाने की कोशिश हमने की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का मैं आपको बताऊं रवैया शुरू से रहा है, जेएनयू की स्थापना से रहा है कि उनकी विचारधारा, उनका आचरण हमेशा से एंटी इंडियन स्टैंड उन्होंने लिया है। आज भी एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ की जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उन्होंने अपना आचरण दिखा दिया है कि किस प्रकार एक राष्ट्रवादी विचारधारा वाला कार्यक्रम जो होना था उसमें किस तरीके से व्यवधान क्रिएट कर सके, किस तरीके से ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सके, उसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। हम बस्तर से आए हैं, काफी दूर से आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए थे, लेकिन कह रहे हैं कि जेएनयू में परमिशन नहीं है और सब विकलांग लोग हैं, शारीरिक रूप से अक्षम लोग हैं, इनको चलने में दिक्कत है। ये 10 मीटर चल ले तो इनको तकलीफ हो जाती है और यहाँ जेएनयू प्रशासन हमको परमिशन नहीं कर रहा है, तो हम गाड़ी से नहीं जा पा रहे हैं। जबकि कार्यक्रम पहले से तय था। हाँ, जबकि कार्यक्रम पहले से तय था और तय समय पे हम यहाँ पे कैंपस में पहुँच गए हैं। ये देखिए कि अब यहाँ पर जब बस्तर वासी अपनी आवाज रखने, अपनी बात रखने पहुंचे हैं, तो उन्हें इस तरह पैदल आगे जाना पड़ रहा है।